नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बांका जी में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर, युति। तो वो युति हम जो लेंगे, वो हम युति लेंगे आज चंद्रमा और केतु की युति। मून केतु। मून केतु का क्या मतलब है आपके चार्ट में? इस युति को कैसे देखा जाता है, कैसे कैसे ये युति बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वो बाद में करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि मून केतु दर्शाते क्या है चार्ट के अंदर। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जिसमें आप सोचते हो कि आपके चार्ट में युति नहीं है मून केतु की, मून कहीं पड़ा है, केतु कहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी युति बन रही है। तो वो युति कैसे बनेगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बाकी आपकी मर्जी है, आप वीडियो को पूरा देखें या बीच में छोड़ दें, जैसे आपको ठीक लगता है। तो मून और केतु क्या है? मून है हमारे चार्ट के अंदर, मून हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारी हैप्पीनेस है, ठीक है, हमारे इमोशंस है, हमारे मूड स्विंग्स है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम क्या सोचते हैं। वैसे सबकॉन्शियस माइंड थर्ड हाउस से देखा जाता है, राइट। और केतु क्या है? केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। केतु पास्ट लाइफ के हमारे इवेंट्स लेके रखा बैठा हुआ है। जितने इवेंट्स हमारे पास्ट लाइफ में होते हैं, कहाँ हमने जिंदगी छोड़ी अपनी, क्या कर रहे थे उस समय, ये केतु दर्शाता है। और जब ये दोनों एक साथ चार्ट के अंदर होंगे, किसी भी हाउस के अंदर, तो वहां पर अपनी इन्फ्लुएंस पूरी डालेंगे। ऐसे जातक जो होते हैं वो इंट्रोवर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ड। इरिटेटिंग उनका नेचर होता है, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उनको वो बात अच्छी लगती है जो जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, जिसमें उनको फायदा होता है। इंट्रोवर्ट होता है तो इनर जो कॉन्शियस सबकॉन्शियसनेस है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंदर का ज्यादा सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। और ये जो योगा है, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को मोक्ष की तरफ जाना है, तो ये योगा उनको उस तरफ लेके जाता है। सेल्फ के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे अच्छे काम करके आगे बढ़ सकता हूँ। झूठ ये लोग बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि केतु क्या है? केतु सच का कारक है, सत्य का। और जैसे ही अगर हम आपके चार्ट में मून केतु की युति है और अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको तकलीफ होनी लाजमी है। झूठ केतु को बर्दाश्त नहीं होता। केतु क्या है? आठवां लॉर्ड है। और ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनके पास ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे किसी को नहीं पता होता। ये सब इनके अंदर रहता है। और काफी हद तक ये हर बात को जांचने का, उसमें डीप जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको स्ट्रगल होता है। क्योंकि मन, मून क्या है? मून घूमने का कारक है। माइंड कभी आपका थॉट प्रोसेस स्टेबल नहीं रहता। तो मन मर्जी का कारक है, उसको जहां पर वो चाहता कि मैं जो चाहता हूँ वैसा करूं, लेकिन केतु बोलता कि भैया ऐसा मैं तुमको नहीं करने दूंगा। इस वजह से इनके जो इमोशंस के अंदर ना स्ट्रगल होती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या क्या ना करूं। और यही वजह इनको डिटैचमेंट में ले जाती है कि लोग मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात मानते नहीं, है ना, मैं क्या करूं, अब कि मेरा क्या होगा। और ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर अच्छा नहीं है अगर आप मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं या दुनियावी चीजों को, अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे जो आपको कॉम्बिनेशन मिला ना, और ये कॉम्बिनेशन आप इस जन्म में नहीं पिछले जन्म से लेके आ रहे हो इसको, और ये आपको लाइफ में काफी अप डाउन देता है, बहुत ज्यादा अप डाउन देता है। और पिछली लाइफ में जो करते आ रहे थे वही आप इसी लाइफ में भी करते जा रहे हो, राइट। जबकि आपको यहाँ पर चाहिए कि आपको लोगों की बात सुननी चाहिए। अगर कोई आपको ज्ञान की बात करता है, ध्यान की बात करता है, तो आपको वो सुननी चाहिए। लेकिन ये लोग सुनने को आदी नहीं होते हैं। ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर आप मोक्ष की ओर काम करना चाहते हैं, अगर आप दुनियावी जो चीजें हैं उनकी डिजायर है, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, डिटैच करता है। तो अगर ये इसका अब क्या है, फैसला आपको करना है कि आपको मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर रहना है या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको अग्रसर होना है। अगर उस तरफ अगर होना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मोक्ष की तरफ, तो ये अच्छा है। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे रहना है, जो दुनियावी दिखावा है उसमें जाना है, तो ये बुरा है।
अभी फर्स्ट हाउस में केतु मून होता तो ये आप इन लोगों को देखिए, ये कभी किसी की बात नहीं सुनते। इनको थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, इनर प्रॉब्लम होती है, मन में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, परिवार वालों से प्रॉब्लम होती है, अंदर से कोई ना कोई बीमारी इनको लग जाती है, इनकी सिर्फ सोच की, थॉट प्रोसेस की वजह से। मून अगर केतु के साथ फर्स्ट हाउस में है, और कई बार तो ये लोग इतने निराश हो जाते हैं कि यार मेरा तो कोई काम ही नहीं बन रहा, मेरा तो कोई बात सुनता नहीं, मैं किसको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ऐसे लोग अकेला ट्रैवल करने से डरते हैं, इनको कोई ना कोई डर लगा रहता है कि मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इनका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू होते हैं। और अगर बाकी के चार्ट में अगर दूसरे ग्रह अगर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, जुपिटर अगर इसको देख ले, तो इसका मेलेफिक जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। ऐसे लोगों को कभी पैसा उधार में नहीं देना चाहिए। ये मून केतु आपका जहां पर भी है, पैसे की वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। पैसा उधार देंगे तो हो सकता है पैसा वापस ना आए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको इशू रहेगा। ठीक है। सेकंड हाउस में मून केतु हो तो आप देख लीजिए, ये खाना बनाते वक्त किसी की बात सुनेगा नहीं। इसको आप बोल दो ये लून नमक इतना डाल दो या मिर्ची इतनी डाल दो, ये नहीं सुनेगा, ये अपनी बात बोलेगा। भाई नहीं, ये आपको पसंद ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आप इसके फायदे की बात करते हो, भी खाना बहुत अच्छा बना है, क्या बात है, तो फिर इनको बड़ी इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऐसे लोग झूठ कम बोलते हैं, परिवार से अलग रहते हैं। कैसे किसी भी हालत में परिवार से अलग होना पड़ता है, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। परिवार इन द सेंस उनकी खुद की फैमिली या आफ्टर मैरिज फैमिली। मैरिज के बाद जो बच्चे बुच्चे होते हैं, तो उनकी उनसे अलग हो जाते हैं, या स्पाउस से अलग हो सकते हैं किसी किसी ना किसी वजह से। थर्ड हाउस में मून केतु हो, इस आदमी को किसी की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। ये सिर्फ अपनी बातें दूसरे के ऊपर थोपता है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगे तो वैसे हो जाएगा। अकेला ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकता, इसको डर रहता है कि इसको साथ में कोई ना कोई चाहिए। फोर्थ हाउस में मून हो, इसको देखिए आप, इसका बड़ा घर भी होगा ना, तो ये छोटे से कमरे में या अकेले कोने में इसको रहना पसंद आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला रहना पसंद होता है इसको, कि मैं अकेला रहूं, ज्ञान अर्जित करता रहूं, है ना, इंट्रोवर्ट जाता रहूं, सोचता रहेगा मैं क्या करूं कैसे ना करूं जो मेरे को अच्छा हो, मेरी सोल के लिए अच्छा हो। फिफ्थ हाउस में मून केतु होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पाउस के साथ या इनको लोगों को एंटरटेनमेंट के एरिया में जाने में दिक्कत होती है, नहीं कर पाते, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते, या कोई ना कोई ब्रेकअप हो जाता है, या कोई ना कोई अबॉर्शन हो जाता है शादी के बाद। कुछ ना कुछ या स्टमक में इश्यू आ जाएगा, इनके पेट में खराबी हो जाएगी, कुछ ना कुछ रहेगा यहाँ पर फिफ्थ हाउस में अगर केतु मून है तो। सिक्स्थ हाउस में केतु मून अच्छा होता है उनके लिए जो डॉक्टरी का कार्य करते हैं, जो दवाइयों का काम करते हैं, जो शल्य चिकित्सा का काम करते हैं, मतलब जो चीर फाड़ करते हैं, जैसे वो सर्जरी, उनके लिए अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर मून क्या होता है, मून इमोशनलेस हो जाता है, और सिर्फ डॉक्टर ही है, अगर वो इमोशन में पड़ जाएगा तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर मून केतु अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लोग ना तो अपना किसी को डिसीज बताते हैं, ना किसी के साथ खुल के बात कर सकते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे अपने डिसीज को लेकर, खुद की अपनी मेडिसिन पूछते रहेंगे, लेकिन अपनी रोग के बारे में किसी से बात नहीं करते। सेवंथ हाउस में मून केतु हो तो मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब रहती है इनकी। जो मैरिज का पार्ट होता है इसमें इनका इंटरेस्ट होता भी है और नहीं भी होता। या तो एकदम से बन जाएगा, या एकदम से बोलेंगे नहीं यार मेरे को चाहिए नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, ये है वो है, 100 तरह के बहाने बनाते हैं, या कुछ भी कर लो। मतलब ओवरऑल मैरिज लाइफ वो प्रॉब्लम रहती है। आठवें घर में मून केतु हो तो इस बंदे को हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी, किसी ना किसी बात का डर लगा रहेगा, चाहे वो बात हो या ना हो। ऐसे लोगों को देखा गया कि कभी कभी वो बैक बाइटिंग करते हैं, और जितनी वो बैक बाइटिंग करेंगे उतना अपने लिए वो खड्डे खोदते जाते हैं। क्योंकि केतु मैंने पहले बोला सच का कारक, सत्य का कारक है, उसको सत्य पसंद है। तो यहाँ पर झूठ मत बोलें, खाना वेस्ट मत करें, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छा दे। हाँ, इनहेरिटेंस में आपको अच्छा दे सकता है, इनहेरिटेंस से सपोर्ट मिल सकती है। इन लॉ के साथ थोड़ा बहुत आपकी वजह से झगड़ा रहेगा या इशू रहेगा, सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। नाइन्थ हाउस में मून केतु है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मदर के लिए। नॉलेज आपको अच्छी होगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो नॉलेज आपने ग्रहण करी है, जो डिग्री आपने ली है, वो डिग्री आपके काम ना आए। इन द सेंस कि आप उसके लिए उस जो फील्ड है, उस फील्ड में काम ना कर पाए।
और 9th हाउस में मून केतु है तो फादर फादर के साथ थोड़ी बहुती रहेगी, या धर्म को लेकर थोड़ी बहुती आपका काम बन रहा है तो वाह विवाह क्या है, भगवान के बहुत बड़े हैं। अगर नहीं बन रहा तो वही उसी भगवान को आप कोसना शुरू कर दोगे। 9th हाउस में मून केतु, 10th हाउस में है तो इस बंदे का देख लो, काम के अंदर मन ही नहीं लगता। क्योंकि कहां पर यहाँ पर उसको प्रेशर रहता है, ये करो वो करो, यहाँ पर वो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। और जब मन मर्जी नहीं कर सकता तो इसको इरिटेशन होती है अंदर से, इसको कोई बोल दे भी ये काम ऐसे नहीं करना वैसे करना है, तो उसको लगेगा जैसे पता नहीं इसने किसी ने इसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ डाल दिया है। अंदर अंदर कुड़ता रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। 10वें घर में मून केतु हो तो काम में फोकस नहीं कर पाता। 11वें हाउस में मून केतु हो तो इनकम में फ्लक्चुएशन रहती है, हमेशा स्टेबल इनकम नहीं होगी, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, ऐसे इनकम रहेगी। और कभी एकदम से आएगी तो फिर रुक जाएगी, ऐसी होगी इनकम। अगर 12 11वें घर में मून केतु है, फ्रेंड सर्कल या जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आते जाते रहेंगे, फिक्स क्लाइंट कोई नहीं होगा आपका, ठीक है। फिक्स दोस्त कोई नहीं होगा, दोस्त भी चेंज होते रहेंगे टाइम के हिसाब के साथ साथ। 12वें घर में मून केतु है तो ये तो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है भैया। 12वें घर में इसको नींद नहीं आती, ठीक है ना, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होती है, सो नहीं पाता, किसी ना किसी वजह से भी रात को सोऊंगा तो ये ना हो जाए, अकेला भी सो नहीं पाएगा, कभी इसको टेंशन रहती है, अकेला सोने में भी दिक्कत होती है, कोई ना कोई इसको साथ में चाहिए अकेला सोने की वजह से भी। तो यहाँ पर क्या मून केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर ये बंदे मेडिटेशन करें तो बहुत जल्दी उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पर इनको स्पिरिचुअलिटी का या परमात्मा का अनुभव हो सकता है, क्योंकि 12वें घर का कारक केतु है और मन विश्वास है। यहाँ पर मन अगर मेडिटेशन में लगाओगे तो जल्दी काम करेगी, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे जिनके लोगों की बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी में चले जाए, यहाँ पर भगवान को याद करें मेडिटेशन करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये था मून केतु 12 घरों में। अगली वीडियो में बनाऊंगा जो केतु अगर मून से दूसरे घर में है तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको युति को कैसे देख सकते हैं आप और कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए आपका मून केतु इकट्ठे नहीं है, अगर मून अगर आपका केतु के साइन में पड़ा हुआ है तब भी आपको दिक्कत रहेगी। केतु अगर मून के साइन में पड़ा हुआ है तब भी दिक्कत रहेगी। केतु अगर मून के साइन में पड़ा हुआ है तब भी दिक्कत, ऐसी दिक्कत रहेगी। और मून अगर 8वें घर में पड़ा हुआ है तो भी ऐसी दिक्कत होने की पूरी पूरी संभावना है। युति का मतलब ये नहीं होता कि दो प्लेनेट साथ में बैठे हैं। हाँ, इसमें एक फायदा हो रहा है आपको, मून केतु अब देखिए, अगर मून केतु की तरफ जा रहा है तो ये उतना ही घातक होगा, अगर मून केतु को पार कर गया है तो ये उतना ही कम घाटे वाला होगा या कम घातक होगा। डिपेंड करता है कि मून केतु की तरफ जा रहा है या केतु को उसने पार कर लिया है, इस बात पे। अगर दोनों क्लोज कंजंक्शन के अंदर हैं तो भैया फिर तो भगवान ही वाका, आप सिर्फ भगवान का नाम जपें और ईगो को त्याग करके लोगों की बातें सुने, बड़ों को आशीर्वाद लें, तब जाके आपको शांति मिल सकती है, आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था केतु मून की युति के बारे में। अगली वीडियो मैंने बता दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो जैसे आपको लगता है ठीक वैसे करिए। तो बहुत अगर कोई अगर आप मेरा साथ देंगे तो ऐसे आप जैसे और बहुत से लोग हैं जिनको इस नॉलेज की जरूरत है। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ने में, एक कमेंट इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है। उसमें क्या होता है कि बाकी जो लोग और भाग रहे हैं या इस तरह थके जा रहे हैं, उनको अगर ज्ञान मिलेगा तो उनका फायदा होगा, उनका फायदा होगा तो अल्टीमेटली उनके मन से दुआएं निकलेंगी। उन दुआओं में आपकी भागीदारी साथ में बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आपकी वजह से ये वीडियो किसी और तक पहुंची है। बाकी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।